डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। किसी पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण वह पदार्थ अपने से छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, जिसे हम आवेश कहते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे चैनल जीडी कैंपस ई लर्निंग प्रोग्राम में। बेटा आज आपके लिए मैं क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूं और आज से हम कंपलसरी है कि रेगुलर आपको एक वीडियो मेरे थ्रू आपको क्लास 12 की मिल जाएगी। ठीक है बेटा, तो देखिए ये आपको यूनिट नंबर 1 है आपकी, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है बेटा, चलिए तो बेटा आज की जो क्लास है आपसे मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस क्लास को कंप्लीट वॉच करें। एक बार मेरे कहने से आप इसको एक डेमो क्लास मान के चलें और आप एक क्लास को कंप्लीट वॉच करें, और अगर आपको ये क्लास समझ में आती है तो एक अपना प्यारा सा कमेंट मुझे छोड़ें कि यस सर हमें समझ में आई है, जिससे कि मैं आपको आने वाली जो क्लासेस है वो प्रोवाइड करा सकूं और आपके साथ थोड़ा खड़ा हो पाऊं। ठीक है बेटा, एक मौका आप मुझे दीजिए और एक मौका मैं भी आपको देता हूं कि आप लोग बिल्ड करो और मैं भी आपको बिल्ड करने में हेल्प करूंगा। ठीक है बेटा, चलिए तो बेटा हमारे पास में जैसे कि चैप्टर का मतलब यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है बेटा जरा समझिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो मीनिंग होता है बेटा अपने आप में, मैंने क्या बोला बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो मीनिंग है वो मीनिंग है क्या। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग होता है हमारे इलेक्ट्रो, एक वर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है हमारे पास स्टैटिक्स। मेरी बात को समझो। तो बेटा इलेक्ट्रो शब्द का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रो शब्द का मीनिंग है बेटा चार्ज। क्या है बेटा इसका मतलब, चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब क्या है बेटा, एट रेस्ट। क्या है बेटा, एट रेस्ट। आराम से समझिए। देखिए मैं ये नहीं चाहता हूं कि यहां मुझे इंटेलिजेंट बच्चा मिले, मैं चाहता हूं मुझे इंटेलिजेंट तो मिले ही मिले, साथ ही साथ मुझे जो है पढ़ने वाला बच्चा मिले। मैं आप लोगों के साथ में पूरी तरह से काम करूंगा बेटा, चिंता मत करना बस आप। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या है बेटा, चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब क्या है, एट रेस्ट। ठीक है, माने हम जो इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं, हम जो इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, माने रुके हुए आवेश के बारे में। किसके बारे में, रुके हुए आवेश के बारे में हम बेटा पढ़ेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या, क्या बताया मैंने, हम रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपसे कोई इसकी डेफिनेशन पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन है क्या, तो उसको वास्तविक डेफिनेशन आप क्या बताओगे बेटा, तो आप बताएंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, मेरी बात को समझ रहा, भौतिक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश, हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। स्थिर आवेशों का, जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का, आवेशों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन, अध्ययन किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है, जिसे, जिसे, जिसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत है बेटा, क्या आप लोग मेरी बात से सहमत है क्या, क्या बताया मैंने, माने भौतिक विज्ञान की कैसी शाखा, मानो कोई पेड़ है और उसकी एक शाखा है, उस शाखा पर एक बंदर बैठा हुआ है ना, तो उस बंदर को मैं क्या बोल रहा हूं, चार्ज, क्योंकि वो भी रुका हुआ है। तो मैं जो रुके हुए चार्ज के बारे में अध्ययन कर रहा हूं उसी को मैं क्या बोलता हूं, तो उसको मैं बोलता हूं बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, माने स्थिर वैद्युतिकी। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं तो बताइए, यस और नो कमेंट करिए। ठीक है बेटा, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक, चलिए अगर हम बात करें इस यूनिट के अंदर
इस यूनिट के अंदर बेटा हमारे पास 2 चैप्टर हैं। इस यूनिट के अंदर हमारे पास 2 चैप्टर है बेटा। चैप्टर नंबर 1 एक बार मैं वीडियो देख लूं, क्लियर है क्या? यस, चैप्टर नंबर 1। तो इसमें बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है। इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा, हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम इंग्लिश में? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। मेरे साथ साथ नोट्स बनाना, नोटबुक निकाल लो और नोट्स बनाते हुए चलो, ठीक है। अगर आप लोग नोट्स मेरे साथ साथ बनाएंगे बेटा तो आपको इतना हेल्प है कि आपको बाद में लिखना नहीं है, केवल रिवाइज करना है। और मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि आपको क्लास में याद हो जाए, ठीक है। चलिए, तो बेटा इसमें मैं हमारे पास जो पहला टॉपिक है माने विद्युत आवेश, हम तो आवेश के बारे में पहले पढ़ेंगे और आवेश के बारे में जब कंप्लीट डिस्कशन हो जाएगा फिर हम जाएंगे क्षेत्र के ऊपर माने फील्ड के ऊपर, ठीक है। चलिए, तो वैद्युत आवेश कुछ बच्चों का डाउट होगा, मुझे उम्मीद है होना भी चाहिए। कुछ बच्चों का डाउट होगा, सर हमने क्लास 10th में विद्युत पढ़ा था, ये हमने विद्युत पढ़ा था, है ना। हमने सर वैद्युत नहीं पढ़ा था, हम ये क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। क्यों, क्या अंतर है दोनों में? तो अंतर है बेटा, विद्युत में चार्ज गतिमान होता है माने आवेश किसमें होता है? मोशन में। समझ पा रहे मेरी बात को? लेकिन वैद्युत के अंदर आवेश रुका हुआ होता है, एट रेस्ट, ठीक है। वैद्युत में आवेश क्या होगा? रुका हुआ, और विद्युत में आवेश गतिमान होगा। क्लियर? चलिए, तो वैद्युत आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक चार्ज माने केवल चार्ज। तो चार्ज क्या है बेटा, बताइए चार्ज क्या है? व्हाट इज चार्ज? तो बेटा समझिए, जैसे द्रव्यमान क्या है, मैं आपसे पूछूं, मैं थोड़ा सा 11th पे लेके चलूंगा आपको और मैं आपसे बोलूं द्रव्यमान क्या है, तो आप बोलेंगे सर द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का एक गुण है ना। द्रव्यमान क्या? किसी पदार्थ का एक गुण, सही बात है। इसी प्रकार से आवेश भी क्या है? किसी पदार्थ का गुण है, एक मूलभूत गुण है। इस गुण का मतलब क्या है? इसका मतलब इसके कारण वह पदार्थ अपने से छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर या तो आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। यह बात थियोरेटिकल आपको समझ में आई होगी मुझे उम्मीद है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको आपके बीते दिन याद कराऊं। याद करिए, जब आप छोटे से बच्चे थे, है ना, इतने छोटे नहीं मतलब छोटे थे आप, जब आप छोटे बच्चे थे आप, तो आप क्लास में बैठे होते थे और क्लास में बैठ करके आप क्या करते थे? अपने बालों में कंघी, या बालों में कंघी तो खैर नहीं मिलती थी, पेन को ऐसे रब किया करते थे, और रब करने के बाद आप कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उस पेन से उठाने की कोशिश किया करते थे। और सबसे बड़ी बात कि कागज उन टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। जो पेन थी वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करती थी? आकर्षित। ऐसा क्यों? मतलब चार्ज में ऐसा क्या है? तो पदार्थ में है कि पदार्थ में चार्ज है। चार्ज क्या है? तो उसकी प्रॉपर्टी, उसका गुण। तो गुण कैसा है? देखिए कि किसी भी पदार्थ का चार्ज यानी आवेश किसी भी पदार्थ का वह मूलभूत गुण है। बात को समझना, आवेश किसी भी पदार्थ का, आवेश किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का वह मूलभूत गुण है, वह मूलभूत गुण है, गुण है जो वैद्युत तथा चुंबकत्व
उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है तथा इसका अनुभव भी करता है, अनुभव भी करता है। मेरी बात को सुनो, आवेश का काम करता है किसी भी पदार्थ के आसपास विद्युत या चुंबकत्व को उत्पन्न करता है, या अगर पहले से कहीं विद्युत या चुंबक क्षेत्र है तो उसका अनुभव भी करता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर हम इसी डेफिनेशन याद करना चाहें तो कर सकते हैं कि किसी पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण वह पदार्थ अपने से छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, जिसे हम आवेश कहते हैं। ठीक है, चलिए तो बेटा आवेश को हम किसे दो, आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है। किसे? Q से प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, चलिए तो क्या आप लोग मेरी बात से सेटिस्फाइड हो? क्या आप मेरी बात से सहमत हो? अगर आप एग्री करते हो मेरी बात से तो फटाफट से एक लाइक कर दो। एक आवेश किसी पदार्थ का क्या है? वह मूलभूत गुण है जो क्या करता है? विद्युतमय या चुंबकत्वमय को उत्पन्न करता है और इसका अनुभव भी करता है, और इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। किसे करते हैं इसे? Q से। चलिए अब मैं आपको समझाऊं बेटा, छोटी छोटी चीजें, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें समझना। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं इसका SI मात्रक, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है SI मात्रक, तो मैं अभी बता देता हूं आपको साइड में। इसका SI मात्रक बेटा कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। हालांकि मैं अभी आपको इसके सारे मात्रक स्पेशल बताऊंगा साइड में, मतलब ये खत्म हो जाए, ये स्लाइड पूरी हो जाए हमारी, उसके जस्ट बाद। ठीक है, कूलाम होता है। क्योंकि ये डेफिनेशन हमारी अधूरी थी तो मैंने इसको पूरा कर दिया। चलिए चलिए आगे देखिए। अब हम बात करेंगे बेटा कि हमने जैसे पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे समझ में आ गया सर, आवेश हमारे समझ में आ गया सर। अब इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। आइए मैं इसको पहले हटा दूं एक बार और फिर हम इसके ऊपर डिटेल स्टडी करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं ताकि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि जब मैं आगे बढ़ूंगा तो फिर मैं थोड़ा साफ भी करूंगा। चलिए देखिए भाई, देखिए आगे बेटा, अब हम बात करेंगे आवेश की संकल्पना। किसकी बेटा? आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। बेटा मेरी बात सुनो, एक बात, आवेश की संकल्पना हमेशा याद रखना, आवेश की संकल्पना हमेशा इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। क्या कहा मैंने? कि आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना, आवेश की, बेटा आराम समझना, आवेश की संकल्पना, संकल्पना सदैव इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है, आधार पर की जाती है, की जाती है। ठीक है, जिसके अनुसार, जिसके अनुसार, जिसके अनुसार आवेश दो प्रकार का होता है, आवेश दो प्रकार का होता है, हालांकि तीन भी होते हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लेना, मेरे पास सब कुछ है, चिंता नहीं है कोई। ठीक है बेटा, चलिए आवेश दो प्रकार का होता है,
आराम से। मैं नहीं चाहता आपको किताबी लैंग्वेज में समझाऊं, आप लोग कोशिश करो कि आप मेरी लैंग्वेज समझो, ठीक है ना। आप लोग कोशिश करो कि आप मेरी लैंग्वेज में समझो। आवेश की संकल्पना किसके आधार पर करते हैं हम? तो बोले इलेक्ट्रॉन के कारण। ऐसा क्यों? लॉजिक, ऐसा क्यों? रीजन। आइए रीजन के बारे में बात करते हैं। तो पहले समझते हैं पहला आवेश कौन सा होता है। तो पहला होता है बेटा हमारे पास धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश, जिसको हम बेटा पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। मेरे बच्चे आप आराम से समझना, मुझे उम्मीद है आप समझ रहे हैं। और दूसरा बेटा होता है हमारे पास में नेगेटिव चार्ज, जिसको हम बोलते हैं नकारात्मक या ऋणावेश। बोलते हैं ऋणात्मक आवेश, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा हम? नेगेटिव चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा? नेगेटिव चार्ज। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस और नो? क्या बेटा आप मेरी बात से सहमत हैं? फटाफट से बता दीजिए कि यस सर, बिल्कुल। चलिए, तो आवेश की संकल्पना हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि इसी के आधार पर बताया गया आवेश दो प्रकार के होते हैं, हालांकि तीसरा भी होता है जिसको नेट आवेश बोलते हैं। नेट चार्ज है क्या, उसके बारे में मैं आपको भी समझाने वाला हूं जस्ट। और फिर विलगित निकाय है, बहुत कुछ है हमारे पास, कहने का मतलब धीरे धीरे, ठीक है ना। एक दिन में ही हमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि हमें अभी बेसिक से लेके चल रहे हैं और बेसिक से फिर एडवांस की तरफ जाएंगे थोड़ा, फिर हमें मजा भी आएगा, हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे फिर, है ना। चलिए, तो फिर हम बात करें ऋणात्मक आवेश या नेगेटिव चार्ज। तो मैं बात करूं कि धनात्मक आवेश, ये धनावेश, इसको हम धनावेश ही बोलते हैं। धनावेश है क्या? सही है क्या? धनावेश माने पॉजिटिव चार्ज है क्या? बेटा मेरे साथ साथ मेरे तरीके से नोट बनाना, ठीक है ना। चार्ज, ताकि आपको बाद में जब आप पेपर टाइम पे तैयारी करो तो आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, है ना। लास्ट में बच्चे यही प्रॉब्लम करते हैं कि सर मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया। अभी हमें सब कुछ देख के चलना है, अपनी क्लास को ड्रॉप नहीं करना है कहीं भी। तो बेटा बात करें धनावेश। तो धनावेश क्या है समझना बेटा। मैंने आपके लिए एक दो ब्लॉक लिए, चलो मैं इसको ब्लू से न लगा के रेड से लगाता हूं ताकि आपको क्लियर हो। बेटा हमने यहाँ पे दो ब्लॉक लिए, ये दो ब्लॉक, ठीक है। और एक ब्लॉक हमने ये लिया बेटा आपके लिए, ये वाला, ठीक, साइड में। चलिए, ये बेटा हमारे पास में ब्लॉक ए है और ये हमारे पास बेटा ब्लॉक बी है। क्लियर है क्या आप अपनी बात से? अगर मैं आपसे यहां बात करूं बेटा यहाँ पर कि यहां 12 इलेक्ट्रॉन में कहा 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 ही बेटा क्या हमारे पास प्रोटॉन है। समझ लो आपको क्या कहा बेटा मैंने यहाँ पे? 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 ही प्रोटॉन है। ओके सर, यहां पे बोल देते हैं सर 12 ही इलेक्ट्रॉन यहां है और 12 ही प्रोटॉन यहां है। मुझे आपको सिखाने के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, मैंने इन दोनों ब्लॉक्स को बेटा देखिए, मैंने इन दोनों ब्लॉक्स को आपस में रगड़ा। मेरी बात को सुनो, मैंने क्या किया? इन दोनों ब्लॉक्स को आपस में रगड़ा। तो रगड़े जाने पर क्या होगा? मेरी बात को समझना बेटा आप। रगड़े जाने पर क्या होगा? रगड़े जाने पर क्या होगा कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पहुंच गए। क्या कहा बेटा मैंने यहां पे? कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पहुंच गए। तो अब मुझे बताओ, यह इलेक्ट्रॉन कितने हो बेटा हमारे पास? 14। और प्रोटॉन कितने हो बेटा हमारे पास? सर 12 ही है। प्रोटॉन में कोई बदलाव नहीं है। ओके, तो जब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 2। यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकले बेटा बताइए आप मुझे? 2। कितने इलेक्ट्रॉन निकले बेटा यहां से हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले हैं। जब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो यहां इलेक्ट्रॉन कितने बचे हमारे पास? सर 10। और यहां प्रोटॉन कितने बचे? सर 12 ही है। नो चेंज। अच्छा, हाँ जी। तो अब मुझे आप बताइए, इस ब्लॉक पर अगर मैं बात करूं ब्लॉक ए पर, इधर देखिए ब्लॉक ए पर, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे सिखाना आपको है ना कि किसी और को। मुझे बताओ, ब्लॉक ए पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन?
तो आपका जवाब आएगा सर यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है 12 प्रोटॉन है, इसका मतलब प्रोटॉन ज्यादा है। अगर मैंने बोला कितना ज्यादा है प्रोटॉन, तो आप बोलेंगे सर 2 प्रोटॉन ज्यादा है। अच्छा, अगर इस पर 2 प्रोटॉन ज्यादा है तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इस पर ज्यादा है सर, बिल्कुल। तो इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है बेटा हमारे पास, ये वाला जो ब्लॉक है ये धनावेश हो गया, धनावेशित हो गया। कैसा हो गया बेटा, ये धनावेशित हो गया। बात समझ में आ रही है? चलिए फिर से एक बार ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा हमारे पास? 10 हो गए। अब सर प्रोटॉन 12 हो गए, 2 प्रोटॉन ज्यादा है मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब ये धनावेशित है। इधर आइए, अब यहां देखिए बेटा आप, यहां इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे? 12, लेकिन हो कितने गए? 14। तो यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, प्रोटॉन की संख्या यहां पे बेटा हमारे पास कम है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब ये वस्तु ऋणावेशित हो गई। कैसी हो गई? ऋणावेशित। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस और नो? क्या बेटा आप मेरी बात से सहमत हैं? यस और नो? मुझे आपको कॉन्सेप्ट सिखाना था जो कि मैंने आपको सिखाया है। क्लियर है क्या? रटना नहीं है बेटा, रटना नहीं है। आज रटोगे कल भूलोगे, और जब कल भूलोगे बेटा तो रिवीजन टीचर नहीं कराता, रिवीजन तुम्हें खुद करना पड़ेगा, वहां प्रॉब्लम मेरे बच्चे आएगी। मैं चाहता हूं आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं यहां से बस खत्म कहानी, खेल खत्म। ठीक है बेटा? चलिए आइए, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो आप डेफिनेशन बना सकते हो। क्या सर? यदि देखो, यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, है ना, इस चीज से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी और प्रोटॉन की अधिकता हो जाती है, जिसे हम धनावेश कहते हैं। सही है? चलिए यही बात हम लिखेंगे। यदि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की हानि होती है तो उस पर धनावेश उत्पन्न होता है। क्या? धनावेश उत्पन्न होता है, धनावेश उत्पन्न होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। अगर यही मैं आपको समझाऊं बेटा, क्या? ऋणावेश। क्या समझाऊं यहां पे मैं आपको? ऋणावेश, ऋणावेश, ऋणावेश। तो ऋणावेश का मतलब क्या होता है बेटा हमारे पास? नेगेटिव चार्ज। ओके, नेगेटिव चार्ज, बहुत बढ़िया। चलिए, क्या आपको मेरा राइटिंग समझ में आ रहा है बेटा? अगर आपको मेरा राइटिंग समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो और कहो यस सर राइटिंग क्लियर है। ऐसे यस सर राइटिंग क्लियर है ना? चलिए आगे देखिए बेटा, इसी के बाद अगर हम बात करें कि देखिए यहाँ पे ध्यान दे, थोड़ा सा मेरे बच्चे, थोड़ा सा इधर फोकस, हल्का सा। अभी आपको तुरंत याद करूंगा। इधर देखो, ऑब्जेक्ट बी को देखो, ब्लॉक बी को देखो। ब्लॉक बी पर पहले 12 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन फिर 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हुए? 14। तो मतलब इलेक्ट्रॉन की यहाँ अधिकता हो गई और प्रोटॉन की कमी हो गई। अच्छा, तो बोलेंगे यदि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उस पदार्थ पर ऋणावेश उत्पन्न होता है, ऋणावेश उत्पन्न होता है। क्या बेटा आप मेरी बात से सहमत हैं? यस और नो? फटाफट, क्या बेटा आप मेरी बात से सहमत हैं? यस और नो? यस और नो? फटाफट, कम ऑन गाइस। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे बता दो फटाफट, क्योंकि बेटा अभी हमारे पास में ये बिल्कुल बेसिक सी बात कर रहे हैं।
अभी हमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, शुरुआत है अभी तो, अभी तो बहुत कुछ है बेटा पढ़ने के लिए हमारे पास, है ना। आप लोग फटाफट बता दीजिए। रूम के अंदर गर्मी बहुत है, पंखा चला नहीं सकता हूँ, पंखा चलाऊंगा तो शोर इधर आएगा पंखे का और क्लास डिस्टर्ब होगी, इसलिए थोड़ा गर्मी में पढ़ा रहा हूँ लेकिन कोई नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि हम रेगुलर क्लास आपको दें अब, ठीक है ना। चलिए, क्या आपको यहाँ तक क्लियर है बेटा? फिर से आवेश संकल्पना किसके आधार की जाती है? इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है सर। ओके सर, क्लियर है। सेकंड थिंग, आवेश दो प्रकार का होता है इसी के आधार पर, पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। धनावेश क्या होता है? जहां इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, और प्रोटॉन की अधिकता, वहां धनावेश है। जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता और प्रोटॉन की कमी हो जाए वहां ऋणावेश है। बात खत्म। और आप इस डायग्राम को बना लेना, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए आप चल रहे होंगे, मुझे उम्मीद है आपसे, है ना। चलिए आइए, इसे हटा सकता हूं क्या बेटा? मैं इसे हटा सकता हूं क्या? चलिए हटा देता हूं। इसी के बाद बेटा हम अगले टॉपिक पे आएंगे, और अगला टॉपिक बेटा हमारे पास में है, ध्यान दें, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है बस, बाकी सब कुछ मेरे पास है देखिए बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं एक छोटी सी, जरा फोकस करें बेटा, एक छोटी सी, तो हमारा एक प्रश्न बनता है यहां से हमारा एक प्रश्न बनता है, एक प्रश्न, एक क्वेश्चन, ठीक है, कोई पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या बनता है जरा समझे बेटा। क्वेश्चन बनता है हमारा यहां से कि आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, प्रोटॉन के नहीं, प्रोटॉन के नहीं, नहीं। क्यों? क्वेश्चन है क्यों, क्यों? क्वेश्चन ऐसे बनता है, कोई हमसे पूछेगा तो ये पूछेगा, बताओ अगर आवेश की संकल्पना हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के ही आधार पर क्यों कर रहे हैं, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं कर रहे? क्या आप मेरी बात से सहमत हो? तो देखो फटाफट एक बार बेटा, इसका आप आंसर देंगे दो लॉजिक के साथ, ठीक है ना। पहला लॉजिक आपका रहेगा हमारे पास रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 1 पहले लिख देता हूं, आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना माने कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर, आधार पर दी जाती है, दी जाती है, प्रोटॉन के नहीं, क्योंकि प्रोटॉन के नहीं, क्योंकि 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 रीजन नंबर 1 बेटा, रीजन नंबर 1, रीजन, रीजन, रीजन नंबर 1, रीजन क्या होगा बताइए? चलिए अब बताइए रीजन। चलिए यहां देखते, देखिए इधर देखिए आप, जरा इधर आप बस इधर देखिए बेटा, हमारे पास ऐसे एक क्या होगा बेटा, परमाणु होगा, जाहिर से 4 कक्षाएं होती है, कितनी होती है हमारे पास? 4 कक्षाएं होती हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां होंगे? केंद्र में, और इलेक्ट्रॉन कहां होंगे? बाहर कक्षाओं में, सही है क्या? इलेक्ट्रॉन कहां होंगे? बाहर कक्षाओं में, है ना। चलिए अब जैसे इलेक्ट्रॉन है बाहर कक्षाओं में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहां है? केंद्र पर। तो मुझे इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि प्रॉपर जो हमारे पास जिस पूरे परमाणु का, पूरे परमाणु का ओवरऑल जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां है? इसके केंद्र में, और नेगेटिव चार्ज है वो कहां है? इसके बाहर इलेक्ट्रॉन पर है। तो हम ये बोलेंगे कि प्रोटॉन जो है वो नाभिकीय बल से, किस बल से? नाभिकीय बल से जुड़ा हुआ है। क्या बोलेंगे बेटा हम? कि प्रोटॉन नाभिकीय बल से जुड़ा हुआ है। इस बात को लिखेंगे तरीके से, आइए, प्रोटॉन नाभिकीय बल से, नाभिकीय बल से, बल से जुड़ा होने के कारण, जुड़ा होने के कारण इसका आदान प्रदान नहीं होता, इसका आदान प्रदान, आदान प्रदान नहीं होता।
नहीं होता है। क्लियर है क्या बेटा? आप देखिए, आपको जो मैं आपको फैक्ट बताता हूं ना, उन फैक्ट पर फोकस किया करो, क्योंकि वो आप किसी से पूछ भी सकते हो, जरूरत पड़ जाएगा कहीं आप कंपटीशन में बैठे हुए हो तो आप किसी से पूछ भी सकते हो, है ना, इसलिए। अच्छा, रीजन नंबर टू, रीजन नंबर टू, रीजन नंबर टू, रीजन नंबर टू, आइए बेटा देखिए, इसका एक सेकंड रीजन भी है। वो रीजन क्या है, देखिए समझो। प्रोटॉन बेटा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा, इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा, इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 1837 गुना गुना अधिक होता है, अधिक भारी होता है, बोल सकते हैं भारी होता है, होता है, होता है। बोलिए, यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत है तो फटाफट, यहां तक मेरे बच्चे किसी को कोई भी डाउट है तो फटाफट से क्लियर, अगर चमका तो फटाफट से लाइक और एक शेयर। मैंने अभी तक आपको कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने अभी आपको बहुत बेसिक बेसिक चीजें पढ़ाई, आवेश की संकल्पना बताई, आवेश की संकल्पना में मैंने एक फैक्ट निकाला, उस फैक्ट के मैंने दो लॉजिक दिए, दो रीजन दिए, ताकि आपको ये चीज समझ में आए, है ना बेटा। चलिए, अगर मैं इस बात को एक और लॉजिक से समझाने की कोशिश करूं तो, हाँ सर समझाओ, मजा आना चाहिए बस मैं तो। देखिए, वही ब्लॉक वाली कहानी फिर से ले लेंगे हम, चलिए ले लेते हैं, चलिए आइए। हमारे पास जो छोटे छोटे से दो ब्लॉक हैं, इन ब्लॉक्स के पास में इस ब्लॉक पर भी समान सेम इलेक्ट्रॉन सेम प्रोटॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, इस पर भी जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। जब दोनों को मैंने आपस में रखना तो निकले कौन बाहर? इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि कक्षा में कौन दौड़ रहे हैं, कक्षा में कौन दौड़ रहे हैं, कौन दौड़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं। और कक्षा में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं और प्रोटॉन कहां है? केंद्र में आराम से बैठे हुए, कोई टेंशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक राजा है, वो राजा कहां बैठा हुआ? अपनी प्रजा के बीचों बीच में, ताकि उस पर कोई हमला ना कर सके, और अगर हमला हो भी तो पहले बाहर के सैनिक जाएं, है ना, मतलब राजा को फर्क ना पड़े। सेम ऐसे ही प्रोटॉन कहां होता है? केंद्र में। न्यूट्रॉन कहां होता है? केंद्र में। न्यूट्रॉन की भी कहानी है, टेंशन लो, मॉडर्न फिजिक्स में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, मॉडर्न फिजिक्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, चिंता मत करना, ठीक है, जो कि हमारे पास एंडिंग पॉइंट होगा मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। चलिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां हुआ? केंद्र में। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज पूरा लेके बैठे हुए बापू लेवल से, और बोल दिया सुनो रे, तुम्हें निकलना है तो निकलो, हम यहां से जाने वाले कहीं भी नहीं है, हम तो यहां पे फिक्स हैं बापू लेवल पे, समझ रहे हो, तो ये तो जाने वाले नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन भैया जाएंगे जाएंगे, अगर इनको एनर्जी मिली तो, बात को समझो, अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, अगर इलेक्ट्रॉन को क्या मिलती है? एनर्जी, तो ही अपनी कक्षा को छोड़ेंगे। बोलते हैं फायदा होगा तो जाएंगे, ये तुम्हारी बड़ी तो छोड़ो। तो समझ पा रहे मेरी बात को? क्या क्या बताया मैंने आपको कि ये इलेक्ट्रॉन को छोड़, इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाएंगे कक्षा को जब इनको एनर्जी मिलेगी, और जब इनको एनर्जी मिलेगी तो कहेंगे अब नहीं टिकना हमको, अब कौन है हमें रोकने वाला, अब तो जो चाहेंगे वो करेंगे, टेंशन नहीं है अपने को, जय गंगे मैया की चलिए, तो यहां तक क्लियर है क्या आप लोगों को? यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है मेरे की? शेयर और शेयर नहीं हुआ, फटाफट लाइक शेयर कमेंट कर दो छोटा सा। चलिए, तो ये हमारे पास थी आवेश की संकल्पना। अब मैं आपको छोटे छोटे फैक्ट बताता हूं, उन फैक्ट को एक बार समझ लो, उसके बाद हम आगे बढ़े। फैक्ट के लिए जगह मुझे देखनी पड़ेगी, यहां तक आपको दिखाई दे रहा है ना? चलिए देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर अगर मैं आवेश देखूं तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसको यहां लिख देता हूं ना, ताकि ये बन जाए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो कितना होता है? तो याद रखना है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। चलिए, अगर एक प्रोटॉन पर के बराबर पूछूं कितना होगा बेटा, तो एक प्रोटॉन पर आवेश, एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है बेटा? तो बोलेंगे सर पॉजिटिव में होगा, सेम होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम।
और अगर मैं आपसे पूछूं बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो बोलेंगे सर 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है ना। और अगर मैं बोलूं मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, तो बोलेंगे सर 1.67 इंटू 10⁻31, गंदी बात गंदी बात गंदी बात, 27 kg, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास में है इनके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश और प्रोटॉन पर आवेश। बेटा मैंने आपको ये चीजें क्यों बताई हैं, जरा मेरी बात को समझना। ये हमारे पास छोटे से फैक्ट्स हैं, इनका लॉजिक आपको कहां मिलेगा, तो बोलेंगे सर न्यूमेरिकल के अंदर। कहां मिलेगा, न्यूमेरिकल के अंदर। हालांकि ये पार्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज का ही है, तो हमें आना चाहिए भी। तो मैं इसको लिख देता हूं फैक्ट, फैक्ट, ओके बेटा, फैक्ट। तो ये बेटा हमारे पास फैक्ट है, ठीक है ना। अच्छे से समझिए बेटा, है ना, अच्छे से। चलिए, क्या यहां तक आपको मेरी बात क्लियर है? और अगर क्लियर है तो फटाफट से एक लाइक और एक शेयर कर दो, फटाफट, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा, इधर थोड़ा साइड में इसको हटा करके, आवेश के मात्रकों के बारे में, है ना, आवेश के मात्रकों के बारे में। क्योंकि अभी तक तो हमने केवल और केवल आवेश की शुरुआत की है ना, बेसिक से लेकर के। हटाऊं इसे मैं, चलिए 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 भाई, देखिए, तुम मेरे हो इस पर मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। चलिए अब इसी के बारे में समझना क्या है बेटा, तो इसके बारे में समझना है आवेश के मात्रकों के बारे में। बेटा बहुत क्वेश्चन पूछता है आवेश के मात्रक, नोट्स बनाते चलना मेरे साथ साथ। आवेश के मात्रक, आवेश के मात्रक, इसका मतलब होता है बेटा हम यूनिट्स ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, यूनिट्स ऑफ चार्ज के बारे में। तो आवेश के मात्रक बेटा समझिए, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, पहला पॉइंट, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, बहुत पूछा जाता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, ठीक है। तो बेटा आवेश का सबसे बड़ा मात्रक हमारे पास बेटा फैराडे होता है। क्या होता है, फैराडे, फैराडे होता है। और इसका मान कितना होता है, तो एक फैराडे बराबर हम बोलेंगे 96,500 कूलम। अच्छा सर ये तो हम जानते हैं, ये तो फिजिक्स में होगा ना, किताब में देखा है। अच्छा चलो आओ नई चीज देखो। अगर मैं आपसे कहूं, वैसे तो देखो बता दे रहा हूं, ये जो एक फैराडे होता है बेटा, एक फैराडे, वो एक मोल इलेक्ट्रॉन के, एक मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, के बराबर होता है। अब कुछ नया मिला कि नहीं बताओ? बराबर होता है। अब कुछ नया मिला कि नहीं बताओ, बताइए क्या अब आपको कुछ नया मिला है? यस और नो, रिप्लाई करो। आपको बता दे रहा हूं मैं, एक मोल जो किसके बराबर होता है, तो आपको याद है 6.022 इंटू 10⁻23 kg, ठीक है। अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं इसको, और 11th में है, और इतना ज्यादा डेप्थ में जाना भी नहीं है, ठीक है। चलिए, और अगर मैं 6.022 का मल्टीप्लाई 1.66 में उधेड़ता हूं, तो आप देखना और मुझे बताना वैल्यू इसके इक्वल नहीं आएगी, इसके अप्रोक्सीमेट आएगी, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर दूसरा बेटा, पॉइंट नंबर दूसरा, आवेश का सबसे छोटा मात्रक। बेटा आवेश का सबसे छोटा मात्रक, छोटा मात्रक, जिसको सीजीएस पद्धति में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं हम? सीजीएस पद्धति में लिख देता हूं मैं, सीजीएस पद्धति में, ठीक है। कौन सा होता है, तो बोलेंगे सर एक होता है हमारे पास स्टेट कूलम, इसको इससे लिख के ब्लैक से लिखना चाहिए ना, ताकि आपको याद रहे। स्टेट कूलम, ठीक है।
इसको हम ESU के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। हिंदी में इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट का मतलब होता है स्थिर वैद्युत की इकाई। और इसका एक मात्रक और होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रैंकलिन। क्या होता है बेटा हमारे पास? फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन मात्रक कहां से आया? आप चिंता ना करें, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नियम दिए थे, ठीक है ना, सजातीय आवेश विजातीय आवेश के बारे में, जिसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। चिंता की बात नहीं है। अच्छा, अब मैं बात करूं आवेश का सबसे छोटा मात्रक देखा जाए तो ESU या फ्रैंकलिन है, स्टेट कूलम दोनों ही है, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं आवेश के अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे तीसरा देखिए आवेश का SI मात्रक, SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक अगर हम बात करें तो दो होंगे। पहला हमारे पास बेटा यहाँ पे ध्यान देना, पहला होता है हमारे पास में कूलाम, जो हमें याद होना चाहिए और चाहिए ही चाहिए याद। और दूसरा बेटा आप लोगों ने क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़ा था, आवेश बराबर आवेश बराबर आवेश आवेश बराबर विद्युत धारा विद्युत धारा विद्युत धारा और सेकंड गुणा समय, इस तरह से गुणा समय, इस तरह से। तो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड बेटा ध्यान देना, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हम आगे इसका मात्रक बना रहे हैं। तो बेटा इसका एक मात्रक हमारे पास बनता है एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और सेकंड है। क्या है? एम्पियर और सेकंड, ठीक है। अच्छा, इसका एक मात्रक और होता है बेटा जिसको हम लेकिन ये ऐसा ही मात्रक में नहीं आता, अन्य मात्रक में आता है, अन्य मात्रक में आता है बेटा चौथे नंबर पे, अन्य मात्रक में आता है, ठीक है ना बेटा, अन्य मात्रक में आता है। और इसका मान बेटा देखो, देखिए इधर एक EMU, इसका एक मात्रक हमारे पास EMU भी है, माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और ये जो है बेटा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसमें क्या होता है बेटा देखो यहाँ पे समझना, एक कूलाम बराबर, समझो बेटा मैं इसको समझाऊं क्या? या फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, चलो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इसका एक मात्रक हमारे पास में ये क्या बेटा? एक EMU। क्या है बेटा हमारे पास? एक EMU, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा और लेके चलता हूं, पहले EMU के बारे में बता ही देता हूं, मैं बस छोड़ रहा था। देखिए यहाँ पे बेटा, यहाँ पे एक EMU बराबर, अगर हम फोकस करें बेटा, अगर हम फोकस करते हैं तो एक EMU बराबर हमारे पास निकलता है, तो बोलेंगे एक कूलाम बराबर 1/10 EMU, या मैं ये बोलूं कि 1 कूलाम इज इक्वल टू 1/10 एब कूलाम। क्या बोला मैंने? एब कूलाम। तो बेटा ध्यान रखना, ये भी हमारे पास एब, मैं लिख देता हूं यहाँ पे एब, ये भी मात्रक है, एब भी मात्रक है, ध्यान रखना। अच्छा, एक और इसमें मैं पॉइंट निकालता हूं बेटा आप लोगों के लिए, एक पॉइंट मैं और निकालता हूं आप लोगों के लिए। अगर आपसे कोई कहे एक स्टेट कूलाम की वैल्यू, तो बोलेंगे सर एक स्टेट माने 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के बराबर होती है, 9 स्टेट कूलाम के बराबर होती है। क्लियर? बताइए, चमका या नहीं चमका? चमका या नहीं चमका? फटाफट बताओ, चमका या नहीं चमका? अब आप लोग फटाफट से मात्रकों का रिवाइज कर लो। कितने मात्रक बताए आपको? एक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, और एक और आठवां। कितने मात्रक? 8। एक्चुअली क्या था, मैं 6 मात्रक बताता था ऑफलाइन क्लास में। तो सीन क्या होता था कि मतलब काफी बच्चे कहते सर हमारे को आपने बहुत एक्स्ट्रा बता दिया। मैं कहता हूं बेटा मैंने आपको अपना नाखून नहीं पकड़ाया, अभी तो शुरुआत है हमारी बेटा। अगर मैंने आपको अपना नाखून भी पकड़ा दिया तो आप बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच सकते हो। कहने का मतलब ये है कि मैं अपने आप को ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि सारे टीचर बेस्ट हैं, लेकिन किसका बच्चों को समझ में आए ये बच्चा जाने, है ना बेटा। थोड़ा सा मेहनत करिए बेटा, थोड़ी सी मेहनत, बस आप लोगों के सहारे की जरूरत है। आप लोग मेरे लिए सहारा हो मेरे बच्चे, समझ रहे हो?
फटाफट आप यहाँ तक आपने टॉपिक क्लियर कर लिए होंगे, इसको राइट कर लेना। और बेटा आज की क्लास को हम यहीं पे ड्रॉप आउट करते हैं। कल की क्लास हम फिर से इसी के आगे की शुरुआत करेंगे। आप लोगों से मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करें, करने के बाद एक छोटा सा लाइक और एक शेयर करें अपने भाई बहनों को। और अगर आपको ये समझ में आता है तो एक छोटा सा कमेंट भी करें, ताकि मैं आने वाली क्लासेस को और अच्छे से कर पाऊं और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल सके पढ़ाने के लिए। तो बेटा मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। किसी पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण वह पदार्थ अपने से छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, जिसे हम आवेश कहते हैं।